हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जयशंकर प्रसाद निराला और पंत से तीनों लेखकों की रचनाओं से 25 एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी हाल फिलहाल जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। मन है, बुद्धि है, हृदय है, विश्वास है, तर्क है। किसका प्रतीक है। कामायनी में जो श्रद्धा है किसका प्रतीक है। मन, बुद्धि, हृदय, विश्वास, किसका प्रतीक है बताइए। तो ये जो श्रद्धा है ना, वो हृदय या विश्वास का प्रतीक है। ठीक है, तो इसको ट्रिक से ऐसा याद कर सकते हो कि अगर मन में विश्वास है, श्रद्धा है, तो कुछ भी आसान, सब कुछ आसान है, ऐसा सब कुछ संभव है, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक। सेकंड है, प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी छोटा जादूगर किस संग्रह में संग्रहित है। छोटा प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी छोटा जादूगर किस संग्रह में संग्रहित है, बताइए किस संग्रह में संग्रहित है। छाया में है, इंद्रजाल में है, आकाशदीप में है कि आंधी में है, बताइए। तो ये जो है प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी छोटा जादूगर है ना, वो जो है इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है। इंद्रजाल में 14 कहानी संग्रहित है। इंद्रजाल में कितनी कहानी संग्रहित है। 14 कहानी संग्रहित है। ठीक है, कौन कौन सी है तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है इंद्रजाल जो है ना, वो 1936 की रचना है। ठीक है, 1936। ठीक, और इसमें जो अधिकतर पूछते हैं छोटा जादूगर, गुंडा और इंद्रजाल, ऐसा। तो ये सभी ना इंद्रजाल में है। तो फर्स्ट इंद्रजाल है, सेकंड छोटा जादूगर है, थर्ड सलीम है, फोर्थ नूरी है, 5 विराम चिन्ह है। ठीक है, 6 सालवती है, छठवां गुंडा है, सातवां परिवर्तन है, सातवां परिवर्तन, आठवां पाप की पराजय। ठीक है, और 10वां है गुंडई साई, 11वां है चित्र मंदिर, 12वां है उस पार का योगी, 13वां है पत्थर का पुकार और 14वां है सहयोग। तो इस तरह से ये 14 कहानी हो गए। ठीक है, फिर है कामायनी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, बताइए। कामायनी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। 1000 है, 1101 है, 1250 है, 1500 है। कितनी है। तो इसमें 1101 पंक्तियां हैं। प्रसाद जी के परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या था। प्रसाद जी के परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या था। जूते का व्यापार करना, जूते का व्यापार करना, कि सुंगनी तंबाकू का व्यापार करना, कपड़े का व्यापार करना, नाच का व्यापार करना। तो ये बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, सुंगनी या तंबाकू का व्यापार करना। ठीक, प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी। पुरस्कार, ग्राम, गुंडा, छोटा जादूगर। तो प्रसाद की प्रथम कहानी जो है ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी, महिषादल, बंगाल और कौशानी और इलाहाबाद में, बताइए। तो निराला का जन्म जो है ना महिषादल बंगाल में हुआ था।
निराला का जन्म जो है कहाँ हुआ था? महिषादल बंगाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? निराला जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1899 में हुए थे, 1899 में, और इसकी मृत्यु हुई थी 1961 में। ठीक है, 1899 में मृत्यु, 1961 में मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में। ठीक है, पिता कौन थे इसके? राम सहाय। पिता राम सहाय थे, राम सहाय। ठीक, पिता राम सहाय थे, त्रिपाठी थे ना, राम सहाय त्रिपाठी। और माता थी मनोहरा देवी। माता कौन थी? मनोहरा हरा देवी, मनोहरा देवी। ठीक है, ठीक। फिर आते हैं, ठीक, और उसकी पुत्री कौन थी? सरोज थी, पुत्री सरोज थी, ये तो सबको पता है। उसी के ऊपर उन्होंने शोक गीत लिखा है, सरोज स्मृति, है ना। ये हो गया। फिर है, हिंदी कविता में मुक्त छंद के जनक किसे माने जाते हैं? हिंदी कविता में मुक्त छंद के जनक किसे माने जाते हैं? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो निराला जी को जाने जाते हैं। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? सरोज स्मृति, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, परिमल। तो निराला की जो प्रथम कविता है ना, वो जूही की कली है। कब की रचना है जूही की कली? जूही की कली कब की रचना है, बताइए? 1916 की रचना है। ठीक है, 1916, 1916। ठीक है, जूही की कली 1916 की रचना है। सरोज स्मृति कब की है? सरोज स्मृति, सरोज स्मृति ना 1936 की रचना है, 1936। और राम की शक्ति पूजा, बताइए? राम की शक्ति पूजा, बताइए? राम की शक्ति पूजा कब की रचना है? राम की शक्ति पूजा 1900, सॉरी, जो सरोज स्मृति है 1935 की रचना है, और राम की शक्ति पूजा 1936 है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा 1936। और परिमल कब की रचना है? परिमल 1930 की है, परिमल 1930 की रचना है। ठीक, फिर है हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत, वही सरोज स्मृति है, तुलसीदास जी है, कि अनामिका है, कि गीतिका है? तो ये सरोज स्मृति है, श्रेष्ठ शोकगीत। ठीक है, और तुलसीदास कब की रचना है? अनामिका कब की है? और गीतिका कब की है, बताइए? तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी है 1939 की रचना है। ठीक है, तुलसीदास 1939, सरोज स्मृति 1935, अनामिका गीतिका। अनामिका जो है, अनामिका दो भागों में प्रकाशित है ना, एक 1923 और दूसरा 1930 में, 1923 कर देती हूँ इसको, 1923। और गीतिका कब की रचना है? 1936 की है, 1936। ठीक, आ गया समझ में? ठीक, फिर है, राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? बताइए, राम की शक्ति पूजा जो है किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो राम की जो शक्ति पूजा है ना, वो अनामिका, जो कि 1938 की रचना है, उसमें संग्रहित है, अनामिका। ठीक है,
ये द्वितीय अनामिका में संग्रहित है ना। अनामिका 1938 की रचना है, 1938। इसमें जो है राम की शक्ति पूजा संग्रहित है। और अनामिका में और कौन कौन से संग्रहित है, तो अनामिका में सरोज स्मृति है, ठीक है, सम्राट एडवर्ड के प्रति है, प्रेयसी है, राम की शक्ति पूजा है, रेखा है, तोड़ती पत्थर है और सच है। तो इतने सारी कविताएं जो है अनामिका के द्वितीय संस्करण में संग्रहित है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे अनामिका। गीतिका अर्चना कब की रचना है? गीतिका और अर्चना कब की रचना है? गीतिका जो है 1936 की रचना है, अर्चना 1950। गीतिका 1936, ठीक, और अर्चना 1950 की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, निराला ने हिंदी किस पत्रिका के माध्यम से सीखी? सरस्वती एवं मर्यादा, इंदु एवं चांद, मतवाला एवं माधुरी, हंस एवं कर्मवीर। तो सरस्वती एवं मर्यादा से उन्होंने सीखी है, ठीक है। सरस्वती एवं मर्यादा फर्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। मर्यादा का मीनिंग मुझे बताना। इंदु और चांद का बताइए। चांद जो है महादेव वर्मा का है, शायद से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन है चांद, ठीक है। और इंदु भी है, इंदु और चांद जो है महादेवी वर्मा की है। मतवाला और माधुरी किसकी है? मतवाला जो निराला जी की है। हंस जो है प्रेमचंद जी की है। और कर्मवीर जो है धर्मवीर भारती की है, ठीक है, धर्मवीर भारती, ठीक। फिर आते हैं निराला के काव्य में बादल किसका प्रतीक है? तो जो क्रांति कवि हैं, तो बादल जो है क्रांति के प्रतीक हैं, ठीक है, क्रांति के प्रतीक। परिमल एवं गीतिका किसकी रचनाएं हैं? परिमल एवं गीतिका किसकी रचनाएं हैं? तो परिमल एवं गीतिका जो है प्रसाद की रचनाएं हैं। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? मतवाला का, ठीक है। निराला ने सरस्वती का किया, मतवाला का, चांद का कि माधुरी का? तो मतवाला का किया है। तुलसीदास नामक लंबी कविता जो है, कविता के रचयिता, तो तुलसीदास जो है निराला जी की कविता है, लंबी कविता है, ठीक है। तुलसीदास जो है निराला की लंबी कविता है, ठीक है। और ये जो तुलसीदास जी है ना, गोस्वामी तुलसीदास दास का लिखा गया एक खंड काव्य है, जिसमें छंदों की संख्या जो है ना, छंदों की संख्या कितनी है? 101 है, 101 छंद है इसमें, ठीक है। तुलसीदास पे लिखा गया लंबी कविता है जिसमें 101 छंद है। तोड़ती पत्थर किस विचारधारा की ओर संकेत करते हैं? तोड़ती पत्थर जो है निराला जी की रचना है, तो ये यथार्थवाद की ओर संकेत करते हैं, ठीक, यथार्थवाद। मुक्त छंद को आलोचकों ने व्यंग में क्या कहा है? तो व्यंग में रबड़ या केचवी छंद कहा है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निराला पर किसका प्रभाव है? निराला पर किसका प्रभाव है? तो निराला जो है पश्चिम बंगाल से थे, बंगाल से, तो बंगाल में जो स्वामी विवेकानंद है वो थे, तो वहीं से उससे ही प्रभावित होंगे, ठीक है। कुल्ली भाट और चतरी चमार कैसी रचना है? कविता है। कुल्ली भाट चतरी चमार कैसी रचना है? कविता है, गद्य है, नाटक है, जीवनी है? तो ये गद्य रचनाएं हैं, उपन्यास है ये, ठीक है। कुल्ली भाट कब की रचना है बताइए? कुल्ली भाट कब की रचना है? कुल्ली भाट जो है 1938-39 की रचना है, ठीक है, 1938-39, ठीक है। और चतुरी चमार जो है 1936 की रचना है।
चतुरी चमार 1945 है, 1945 की रचना है। ठीक है, ये जो है ना चतुरी चमार जो 1945 में सखी संग्रह के का ही एक नए नाम से पुनः प्रकाशन हुआ है। सखी संग्रह के नाम से नया प्रकाशन हुआ है। ठीक है, फिर है निराला को छायावाद का महेश क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? शांत स्वभाव के कारण, विद्रोही स्वभाव के कारण, कि भक्ति भाव के कारण, कि काशी निवास के कारण? तो जो विद्रोही स्वभाव के कारण उसको महेश कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत वाराणसी, इलाहाबाद, कौसानी, लखनऊ। तो ये कौसानी में हुआ था, जो कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है, कब हुआ था इसका जन्म? कब हुआ था? तो ये 1900 में हुए थे। ठीक है, और 1977 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1900 में जन्म हुआ था, 1977 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके माता पिता का क्या नाम था? इसके माता पिता का क्या नाम था? जल्दी बताइए, इसके माता पिता का क्या नाम था? माता जो है ना सरस्वती देवी है और पिता है पंडित गंगाधर। ठीक है, गंगाधर था, गंगाधर। पिता गंगाधर, माता है सरस्वती देवी। ठीक, इलाहाबाद कर्मभूमि थी, भाषा ज्ञान था संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का। और उन्हें जो है 1961 में पद्म भूषण मिला था उसको। 1961 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? किसे कहा जाता है? प्रसाद को, निराला को, पंत को, महादेवी वर्मा को? तो ये पंत को कहते हैं। ठीक है, फिर किस संग्रह की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं? किस छंद संग्रह की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं? वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या। तो ये जो पल्लव है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, पल्लव को। ठीक है, अच्छा बताइए, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या कब कब की रचना है? वीणा, पल्लव, वीणा जो है 1927 की रचना है। 1927। ठीक, 1927 की रचना है। पल्लव 1928। ठीक है, और गुंजन 1932। और ग्राम्या जो है 1940 की रचना है। ठीक है, 1940 की। ठीक है, नौका विहार किस कृति का भाग है? पल्लव, गुंजन, वीणा, युवाणी। नौका विहार किस कृति का भाग है? तो नौका विहार जो है गुंजन का भाग है। ठीक है, गुंजन। ठीक, फिर है लास्ट क्वेश्चन है इसमें का कि पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? पल्लव पर, चिदंबरा पर, युगांत पर, स्वर्णधुरी पर। तो जो ज्ञानपीठ है ना वो चिदंबरा पर मिला है। कब मिला है? 1968 में। 1968 में। ठीक, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है।
कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1960 में। 1960 में मिला है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी। ठीक, कौन से रचना पे मिला है? कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद, चांद पर मिला है। ठीक है, और इसे लोकायतन पर ना सोवियत लैंड मिला है, लोकायतन, लोकायतन, लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। ठीक है, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। ठीक है, लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है? तो लोकायतन जो है ना महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, लोकायतन जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसका सर्वप्रिय छंद जो है ना रोला माने जाते हैं। ठीक है, रोला, प्रिय छंद कौन सा है? रोला है। पंत जी का प्रिय छंद कौन सा है? रोला, रोला। ठीक है, और इसकी सर्व प्रमुख छायावादी रचना कौन सी है? उच्छावास। ठीक है, इसकी छायावादी रचना है उच्छवास, प्रथम छायावादी रचना है ना। ये आंसर भी है पूरे का, आप लोग मिलान कर लीजिएगा अगर मैं कुछ गलती की होंगी तो। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लेना आप लोग। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगे। ठीक है, और कैसे आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो ऐसी एमसीक्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।